आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में जो चुनाव प्रभारी नए बने हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी और उनके साथ श्री विनोद तावरे जी, दीपक प्रकाश जी और हमारे सभी जो चुनाव समिति के सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं और श्री नंद किशोर यादव जी, ऐसे सभी शीर्षस्थ नेतृत्व के जो 18 सदस्यीय टोली और 2 हमारे चुनाव प्रभारी 20 लोग, हम लोग आज 3 घंटा चुनाव समिति की बैठक में समीक्षा किए और आज सिटिंग सीट पर चर्चा हुई। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। महिलाओं को विशेष रूप से, युवाओं को विशेष रूप से जो है प्राथमिकता दिया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और बचे हुए सीट पर जो है अब कल चर्चा होगी, यानी हमारा सिटिंग सीट और हम जो सीट लड़े हैं अभी उस पर हम आज और कल चर्चा कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं सर, उनको लेकर कुछ विशेष चर्चा हुई क्या? टिकट भी कटेगा बहुत लोगों का? कुछ नहीं, अभी ये तो हम लोग समीक्षा करके और फिर पैनल तैयार कर रहे हैं और जिस तरह का अलग अलग रिपोर्ट जिस विधानसभा का है उसी हिसाब से उस विधानसभा का जो है समीक्षा में चर्चा चल रहा है। इस पर कौन सा क्राइटेरिया रह रहा है सर टिकट देने का? नहीं, टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें। और उसके साथ साथ अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है तो हम लोग उस पर अभी समीक्षा कर रहे हैं। कल फिर जब बैठक होगी तो विस्तृत चर्चा आपको करेंगे। धन्यवाद। ऐसा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेवारी चुनाव लड़ाने की दी गई है और इन सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। अभी मेरी जिम्मेवारी एक अभिभावक के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे बिहार के चुनाव अच्छे तरीके से हों और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाए, जो माहौल पूरे बिहार में बन गया है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से वादा या सिर्फ लोगों को आश्वासन देने का काम नहीं किया है, घोषणा सिर्फ करने का काम नहीं किया है, उन्होंने हर चीज़ को क्रियान्वित करने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है, जादू है बिहार के लिए। और नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर ने ये साबित कर दिया कि तुम जो सोचते हो वो हम करके दिखाते हैं। विपक्ष इंडी गठबंधन जो सोचती है, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार उसको करके दिखाती है। तो ये एक नया प्रयोग बिहार में जो एनडीए सरकार का हो रहा है, जनता के बीच, मतदाताओं के बीच एनडीए सरकार के प्रति, मोदी जी के गारंटी के प्रति, नीतीश कुमार जी के विकास के प्रति आस्था बढ़ा है और इसको किसी थेथरोलॉजी से ठुकराया नहीं जा सकता है। बीजेपी ने सीट एक तरीके से चिन्हित कर लिया क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए है उन पर नहीं, बीजेपी, इसलिए मैंने कहा कि अभी कोई सीट चिन्हित नहीं हुआ है। जो हमारे सिटिंग एमएलए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि सिटिंग एमएलए पर चर्चा हो रही है। जब चिन्हित होगी तो और सब सीटों पर चर्चा होगी। उसके लिए फिर से हम लोग चुनाव समिति 3-4 दिन के बाद बुलाएंगे। कल भी बैठक है सर? कल भी बैठक है। मैंने पहले भी कहा, इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ
आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।